प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 1 संख्या है। हम आज कक्षा 5 में प्रश्नावली जो 1 है उसे हम पूरा हल करने वाले हैं, समझने वाले हैं। हम इस प्रश्नावली में क्या क्या सीखेंगे? संख्याओं को शब्दों में लिखना। इसके बाद हम सीखेंगे संख्याओं का विस्तारित रूप। इसके बाद हम सीखेंगे स्थानीय मान। इसके बाद संख्याओं की तुलना। इसके बाद आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा क्रम और अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा क्रम। ये हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो विद्यार्थी आप रेडी हो जाइए, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जो संख्या दी हुई है इन्हें हमें शब्दों में लिखना है। पहला है, इस संख्या को पढ़ेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई दाई को हम एक साथ पढ़ते हैं, सैकड़ा को हमेशा अकेला पढ़ना है, हजार और 10,000 को हम एक साथ पढ़ते हैं। कितना हो गया? इधर से पढ़ेंगे 24,000, सैकड़ा पर 0 है तो हम नहीं लिख बोलना नहीं है। और उसके बाद है 56, तो 24,056 लिखेंगे हम इसे। चौबीस हजार छप्पन, तो इसे हम 24,056 लिखेंगे। तो ये अंकों में है और ये शब्दों में। अगला दूसरा, इसमें देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, 40,009। तो इसे हम लिखेंगे 40,009। तीसरा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, 99,999 लिखेंगे। 99,999। अगला है चौथा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, 80,511। 80,511। 80,511। पांचवा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, 67,725 लिखेंगे। 67,725, 67,725। तो ये इस प्रकार से अंकों में लिखी हुई संख्या को हम शब्दों में लिखते हैं। समझ में आ गया? अगला सवाल, दूसरा, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। जो संख्या दी हुई है इन्हें हमें विस्तारित रूप में लिखना है। पहला, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,372। इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। सबसे पहले इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 पर एक है तो एक लिख करके 1 2 3 4 4 जीरो लगा देंगे। कितना हो गया? 10,000। उसके बाद हम जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। फिर हम हजार के स्थान पर 2 लिखा हुआ है, 2 लिख के हम 3 जीरो लगा देंगे। 2 लिख करके 3 जीरो, कितना हो गया? 200। फिर जोड़ का चिन्ह। उसके बाद सैकड़ा, सैकड़ा पर 3 है, 3 लिख के 2 जीरो लगा देंगे। कितना हो गया? 300। प्लस
उसके बाद दाई के स्थान पर 7 है, 7 लिखे हम 1 जीरो लगा देंगे। 70 प्लस उसके बाद इकाई का अंक 2, तो हम 2 का 2 लिख देंगे। तो ये इस संख्या का विस्तारित रूप हुआ। 12,372 का विस्तारित रूप बराबर 10,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2। समझ में आ गया? इसी प्रकार से हमें इन संख्याओं का भी विस्तारित रूप लिखना है। दूसरा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,434। तो लिखेंगे यहाँ 10,000 पर 2 है, 2 लिख करके 4 जीरो 20,000 प्लस उसके बाद 1000 पर 3 है, 3 लिख करके 3 जीरो लगा देंगे 3,000 प्लस सैकड़ा पर 4 है, 4 लिख के 2 जीरो लगा देंगे 400 प्लस दहाई पर 3 है, 3 लिख करके 1 जीरो लगा देंगे 30 प्लस इकाई पर 4 है, तो हम 4 का 4 लिख देंगे। तो इसका विस्तारित रूप हो गया 23,434 बराबर 20,000 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 4। तीसरा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 43,302। इसका विस्तारित रूप लिखेंगे 10,000 पर 4 है, 4 लिखे 4 जीरो लगा देंगे 40,000 प्लस 1000 पे 5 है, 5 लिख के 3 जीरो लगा देंगे 5,000 प्लस सैकड़ा पर 3 है, 3 लिख करके 2 जीरो लगा देंगे 300 प्लस दहाई पर 0 है, 0 लिख करके हम 1 जीरो और लगा देंगे 0 0 प्लस इकाई पर 2 है, तो 2 का 2 लिख देंगे। तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया 43,302 बराबर 40,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 0 0 प्लस 2। अगला है चौथा संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 75,000 4। इसका विस्तारित रूप लिखेंगे 10,000 पर 7 है, 7 लिख करके 4 जीरो लगा देंगे 70,000 प्लस 1000 पे 5 है, 5 लिख करके 3 जीरो लगा देंगे 5,000 प्लस सैकड़ा पर 0 है, 0 लिख के 2 जीरो लगा देंगे 0 0 0 प्लस दहाई पर 0 है, 0 लिख के 1 जीरो लगा देंगे 0 0 प्लस इकाई पर 4 है, 4 का 4 लिख देंगे। तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया 75,004 बराबर 70,000 प्लस 5,000 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 प्लस 4। अगला पांचवा संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 68,877। हम इसका विस्तारित रूप लिखेंगे 10,000 पर 6 है, तो 6 लिख करके 4 जीरो लगा देंगे प्लस 1000 पे 8 है, 8 लिख के 3 जीरो लगा देंगे प्लस सैकड़ा पर 8 है, 8 लिख के 2 जीरो लगा देंगे प्लस दहाई पे 7 है, 7 लिख के 1 जीरो लगा देंगे 70 प्लस इकाई पर 7 है, 7 का 7 लिख देंगे। ये इस संख्या का विस्तारित रूप हो गया 68,877 बराबर 60,000 प्लस 8,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 7। तो ये हम इस प्रकार से जो संख्याएं होती हैं उनका हम विस्तारित रूप लिखते हैं। तो संख्या का विस्तारित रूप हमें इस प्रकार से लिखना है समझ करके। यहाँ पे ये विस्तारित रूप सभी अंकों का स्थानीय मान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तीसरा, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। और विस्तारित रूप दिया हुआ है, हमें इसकी संख्या लिखनी है। जो अभी दूसरा सवाल किया था उसका उल्टा है। पहला है 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2। तो हमें इसका वापस संख्या लिखनी है। तो आप इसको जोड़ करके भी लिख सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका, आप जोड़ करके भी लिख सकते हैं और आप फिर डायरेक्ट भी अभ्यास कर सकते हैं कि जोड़ के कैसे लिखना है। सबसे पहले 40,000 लिखना है, उसके बाद में उसके नीचे 5,000 लिखना है, उसके बाद में 700 लिखना है, उसके बाद में 70 लिखना है और उसके बाद में 2 लिखना है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इस प्रकार से इन सबको जोड़ लेंगे तो अपनी विस्तारित रूप की संख्या बन जाएगी 2 का 2, 7 का 7, 7 का 7
5 का 5 और 4 का 4। 45,772 क्या लिखेंगे बराबर 45,772। समझ में आ गया 45,772। इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 40,000 और 5,000 45,770 और 2 72 45,772। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरी संख्याओं में भी लिख सकते हैं। चलिए अगला दूसरा 60,000 प्लस 0000 प्लस 000 प्लस 20 प्लस 6। तो इसकी संख्या बनेगी 60,026। आप इसे जोड़ करके भी लिख सकते हैं, जोड़ के लिखेंगे तो आप बिल्कुल सही लिख पाएंगे। देखिए जैसे कि 60,000 उसके नीचे 0000 उसके नीचे 000 उसके नीचे 20 और उसके नीचे 6 जोड़ेंगे 6 का 6 2 का 2 0 का 0 0 का 0 और ये 6 का 6 कितना हो गया 60,026। इस प्रकार से लिखेंगे। अगर आप इनको जोड़ के ऐसे लिखेंगे तो आप बिल्कुल सही लिख पाएंगे। आपके बीच में जो जीरो है उसकी गलती नहीं होगी। तो लिखेंगे 60,026। इसे वापस पढ़ लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 60,026। समझ में आ गया। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरा है 30,000 प्लस 9,000 प्लस 900 प्लस 00 प्लस 8। तो ये होगा 30,000 और 9,000 39,908 39,908 इस प्रकार से लिखेंगे। और आप जोड़ वाला तरीका भी है, उस तरीके से भी आप इनको जोड़ के लिख सकते हैं। चौथा 50,000 सॉरी यहाँ एक जीरो कम था, इसको आप सही कर दीजिए। पचास हजार प्लस 2,000 प्लस 800 प्लस 10 प्लस 1, इसको आप जोड़ के लिखेंगे 50 और 2 52,000 811 52,811। हम इस प्रकार से विस्तारित रूप की संख्या लिख सकते हैं। पांचवा है 80,000 प्लस 0000 प्लस 000 प्लस 00 प्लस 8। ये 80,008 80,008 इकाई पे 8 आ गया, ढाई पे 0 है, सैकड़ा पे भी 0 है, हजार पे भी 0 है और 10,000 पर 8 है। तो 80,008 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ में आ गया ये विस्तारित रूप को संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं। चलिए अगला सवाल चौथा, नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। जो संख्या दी हुई है इसमें 6 का स्थानीय मान लिखना है और 2 का स्थानीय मान लिखना है, बाकी अंकों का स्थानीय मान नहीं लिखना है। पहला है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 28,506। इसमें 6 ये इकाई पर है, इसका स्थानीय मान 6 का 6। 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 पर है, तो 2 का स्थानीय मान 2 लिख करके 4 जीरो लगा देने हैं 20,000। समझ में आ गया। 6 यहाँ इकाई पर है, स्थानीय मान 6, 2 यहाँ 10,000 पर है, स्थानीय मान हो जाएगा 20,000। दूसरा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 36,265। तो यहाँ 6 ढाई पर है तो 6 लिख करके 1 जीरो लगा देंगे 60। ये 2 सैकड़ा पर है, 2 लिख करके 2 जीरो लगा देंगे 200। और ये वाला जो 6 है वे हजार के स्थान पर है, तो 6 लिख करके 3 जीरो लगा देंगे यानी 6,000। इस संख्या में 6 का स्थानीय मान 60, इस 2 का स्थानीय मान 200 और इस 6 का स्थानीय मान 6,000। तीसरा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 52,266। इसमें ये 6 इकाई पर है तो 6 का 6, ये 6 ढाई पर है तो 6 लिख करके 1 जीरो लगा देंगे। ये वाला 2 सैकड़ा पर है, 2 लिख करके 2 जीरो लगा देंगे 200। और ये वाला जो 2 है हजार के स्थान पर है तो 2 लिख करके 3 जीरो लगा देंगे 2,000। इस संख्या में इस 6 का स्थानीय मान 6, इस 6 का स्थानीय मान 60 और इस 2 का स्थानीय मान 200 और इस 2 का स्थानीय मान 2,000।
समझ में आया? इस प्रकार से हम अंकों में स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, संख्याओं में जो अंक होते हैं उनका स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। इसका अगला सवाल है चौथा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 69,242, ये दो इकाई के स्थान पर है, स्थानीय मान होगा 2, ये वाला 2 सैकड़ा के स्थानीय मान है, 2 के बाद 2 जीरो लगा देंगे यानी स्थानीय मान हो जाएगा 200, और ये वाला 6 10,000 के स्थान पर है तो 6 लिख करके 4 जीरो लगा देंगे यानी 60,000। इस संख्या में 2 का स्थानीय मान 2, इस 2 का स्थानीय मान 200 और इस 6 का स्थानीय मान 60,000। अगला है पांचवा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 82,563, इसमें 6 दहाई के स्थान पर है, 6 लिख करके 1 जीरो लगा देंगे 60, और ये वाला 2 हजार के स्थान पर है, 2 लिख करके हम 3 जीरो लगा देंगे यानी 2000। इस संख्या में इस 6 का स्थानीय मान 60 और इस 2 का स्थानीय मान 2000 होगा। तो ये हमने संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान सीखे समझे। अगला सवाल पांचवा, नीचे दी गई संख्याओं के बीच बड़ा छोटा बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाएं। अब इसमें ये चिन्ह लगाने, पहले इन चिन्हों को समझ लीजिए। जिस तरफ खुला मुंह उस तरफ बड़ी संख्या और जिस तरफ बंद मुंह उस तरफ छोटी संख्या। खुला मुंह बड़ा होता है, बंद मुंह छोटा होता है, तो खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ रहेगा और बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ रहेगा। यानी आगे जब बड़ी संख्या हो पीछे छोटी हो तो ये वाला चिन्ह लगेगा, आगे छोटी हो पीछे बड़ी हो तो ये वाला चिन्ह लगेगा, और दोनों तरफ बराबर हो तो बराबर का चिन्ह लगेगा। पहला है 2,979, 2,932। अब इन दोनों में कौन सी बड़ी कौन सी छोटी ये देखने के लिए दोनों 4-4 अंकों की हैं। इसमें 1000 पे 2 है, इसमें भी 1000 पे 2 है। इसके बाद हम सैकड़ा देखेंगे, सैकड़ा पे 9 है, इसमें भी सैकड़ा पे 9 है। उसके बाद हम दाई देखेंगे, इसमें दाई पर 7 है, इसमें दाई पर 3 है। इसकी दाई बड़ी इसकी दाई छोटी, यानी ये संख्या बड़ी हुई ये संख्या छोटी हुई, तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा। समझ में आया? 2,979 बड़ी है 2,932 से। ऐसे ही दूसरा 5,423, 5,432, दोनों में देखेंगे 4-4 अंकों की संख्या है। 1000 पे 5, सैकड़ा पे 4, दाई पे 2, दाई पे 3, इसका दाई बड़ा है यानी वो संख्या बड़ी हुई, चिन्ह ये वाला लगेगा। 5,423 छोटी है 5,432 से। अगला है तीसरा 8,952, 8,952 दोनों बराबर हुई तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा। चौथा 6,850, 6,852, दोनों 4-4 अंकों की संख्या। 1000 पर 6 है, सैकड़ा पर 8 है, दाई पे 5 है, इकाई 2 0 और 2, तो उसकी इकाई बड़ी हुई, ये संख्या बड़ी है ये संख्या छोटी है, यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा। 6,850 छोटी है 6,852 से। अगला पांचवा 3,675, 3,675 दोनों बराबर हैं, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगेगा। छठा 9,821, 9,799, 4-4 अंकों की संख्या है। 1000 पे 9, सैकड़ा पे 8, 7, इसका सैकड़ा बड़ा यानी ये संख्या बड़ी हुई, यहाँ पे चिन्ह ये वाला लगेगा। 9,821 बड़ा है 9,799 से। तो ये संख्याओं की तुलना करना भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल छठा, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। अब छोटे से बड़ा क्रम जिसे हम कहते हैं आरोही क्रम, क्या कहते हैं? आरोही क्रम। जो संख्या लिखी हुई है उनमें पहले छोटी संख्या लिखनी है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, यानी छोटे से बड़े के क्रम में इन संख्याओं को लिखना है। चलिए पहले का हल कर लेते हैं। पहला है 26,886, 37,725, 30,840, 25,975, 40,021। हल कर लेते हैं हम इसको। सबसे पहले इनमें सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो आप सभी संख्याएं 5-5 अंकों की हैं। इनको आप देखो कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट, अगर आपकी प्रैक्टिस होती है तो आप डायरेक्ट भी कर पाएंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, ये भी 5 अंकों की संख्या, ये भी 5 अंकों की, ये भी 5 अंकों की, ये भी 5 अंकों की, ये भी 5 अंकों की। तो सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 वाला अंक देखना है। 2 3 3 2 4, यानी इधर वाला आपको अंक देखना है 10,000 वाला।
तो इस पे 10,000 पे 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। तो देखिए 4 वाली बड़ी होगी, 2 और 3, इनमें 2 वाली छोटी होगी, तो 2 वाली ये दोनों हैं। अब इन दोनों में देखना है, 10,000 पे 2 हैं, तो उसके बाद हम इसका 1000 देखेंगे, 1000 6 है, 1000 5 है, तो ये 5 उधर 6, तो यानी छोटी कौन सी हुई, ये। तो सबसे छोटी संख्या हो गई ये वाली, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे 25,975, सबसे छोटी संख्या। और उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली 26,886, 26,886। अब उसके बाद हम देखेंगे 2 वाला का काम खत्म, उसके बाद 3, 10,000 पे 3, 10,000 पे 3 और 10,000 पे 4, तो बहुत बड़ी है, तो 3 वाला देखेंगे, 10,000 पे 3 है, 3 है, तो इनका 1000 देखेंगे, 1000 पे 7 है, 1000 पे 0 है, तो ये छोटी है, ये बड़ी है, यानी इसके बाद आएगी ये वाली संख्या 30,840, और उससे बड़ी संख्या है ये वाली 37,725, 37,725, और सबसे बड़ी संख्या ये वाली 40,021। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम संख्याओं की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास हो जाएगा, तो आपको इतना गिनने की जरूरत नहीं, आप संख्या देख करके ही बता पाएंगे कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, आप लिख पाएंगे। तो इनको हमने आरोही क्रम में लिखा 25,975, उसके बाद 26,886, उसके बाद 30,840, उसके बाद 37,725, उसके बाद 40,021, ये इसका आरोही क्रम हुआ। दूसरा है 59,307, 53,907, 59,703, 57,039, 57,903। अब इनमें सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, हल कर लेते हैं इसको भी हम। सबसे छोटी संख्या आप देखिए, बताइए कौन सी होगी सबसे छोटी संख्या। देखिए हम इसको आप 10,000 पे 5 5 5 5 5, 10,000 पे सब में 5 है, तो 1000 9 3 9 7 7, तो सबसे छोटी संख्या होगी ये वाली 53,907, 53,907। इससे बड़ी संख्या देखिए ये 59,000 वाली है, 59,000 वाली 57 57,000, तो इन दोनों में देखेंगे सैकड़ा पे 0 है, सैकड़ा पे 9 है, यानी ये वाली 57,039, उसके बाद में 57,903, उसके बाद में 59,000 में 59,000, ये 300 है, ये 700 है, तो ये वाली 59,307, और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या ये वाली 59,703। समझ में आया। ये संख्या को हमने आरोही क्रम में लिखा 53,907, 57,039, 57,903, 59,307 और 59,703, ये आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। अगला है तीसरा 74,443, 74,434, 74,344, 77,444, 77,555। अब इनमें अब आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, आप डायरेक्ट लिख पाएंगे 74,000 74,000 74,000 77,000 77,000, यानी वो बड़ी है। 74,000 में देखेंगे 74,443, 74,434, 74,344, तो देखिए ये 400 400 मारी और ये 300 मारी, तो ये सबसे छोटी हुई 74,344। उससे बड़ी कौन सी होगी 443 434, तो ये होगी 434, 74,434। उससे बड़ी ये वाली 74,443, 74,443, और उसके बाद में 77,444, 77,555, ये वाली 77,444, और उसके बाद में 77,555, ये हमने आरोही क्रम में लिखा 74,344, 74,434, 74,443, 77,444, 77,555। समझ में आ गया होगा कि संख्या को हम आरोही क्रम में किस प्रकार से लिखते हैं, छोटे से बड़े क्रम में किस प्रकार से
लिखते हैं। चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल 7वां सवाल नंबर 7, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखिए। अब बड़े से छोटे के क्रम में, छठे सवाल का उल्टा, बड़े से छोटा क्रम अवरोही क्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवरोही क्रम। पहले बड़ी संख्या लिखनी है, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, यानी बड़े से छोटे के क्रम में संख्याओं को लिखना है। पहला है 41,525, 51,425, 34,152, 42,325, 50,925। चलिए हम इसका हल कर लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखना है। देखिए 5 अंकों की संख्या है, 10,000 पे 4 है, 5 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो देखिए सबसे बड़ा 5 है, 5 में भी देखिए आप देखेंगे 1000 पर 1 है, 1000 पे 0 है, तो यानी ये सबसे बड़ी हुई। 51,425 सबसे बड़ी। इससे छोटी ये वाली 50,925, 50,925। उससे छोटी 4 4 10,000 पे है, इसमें 1000 पे 1 है, इस पे 1000 पे 2 है, यानी ये वाली आएगी 42,325। और उससे छोटी 41,525, और सबसे छोटी ये वाली 34,152। समझ में आ गया? संख्या को हमने बड़े से छोटे यानी अवरोही क्रम में लिखा। 51,425, 50,925, 42,325, 41,525, 34,152। ऐसे हमें इनमें भी करना है। दूसरा है 86,067, 81,316, 85,032, 82,511, 21,154। इसे हम आप अगर अभ्यास हो जाए तो डायरेक्ट भी आप लिख पाएंगे। सबसे बड़ी संख्या देखिए 86,000, 81,000, 85,000, 82,000, 81,000। तो कौन सी हुई सबसे बड़ी? 86,067, 86,067। उसके बाद में 81,000, 85,000, 82,000, 81,000, तो यह आएगी 85,000 वाली, 85,032। इससे छोटी 81,000, 82,000, 81,000, तो ये 82,000 वाली आएगी 82,511। और उससे छोटी 81,000, 81,000, 21,300 है, और इधर 100, यानी ये वाली आएगी 21,316। और उसके बाद आएगी 81,154। समझ में आ गया? तो ये बड़े से छोटे 86,067, 85,032, 82,511, 21,316, 21,154। ये बड़े से छोटे क्रम में हमने संख्याओं को लिखा। अगला है तीसरा 76,543, 73,456, 54,356, 76,435, 74,653। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे, डायरेक्ट आप निकालने का प्रयास कीजिए। 76,000, 73,000, 74,000, 76,000, 74,000, ये दोनों 76,000 वाली हैं। अब 76,500 है और इधर 76,400 है, तो बड़ी कौन सी हुई? ये वाली 76,543। इससे छोटी ये वाली 76,435, 76,435। और उससे छोटी है देखिए 73,54 और ये 74,000, ये आएगी 74,653। उसके बाद में 73,000 वाली 73,456, और इससे छोटी आएगी 54,356। समझ में आ गया? तो ये हमने बड़े से छोटे क्रम में लिखा 76,543, 76,435, 74,653, 73,456, 54,356।
ये संख्याओं को हमने बड़े से छोटे के क्रम में लिखा। तो विद्यार्थियों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों हमारी प्रश्नावली पूरी हुई। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस प्रश्नावली के अंदर क्या क्या सीखा। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 1 संख्या है। इसमें संख्याओं को शब्दों में लिखना, संख्याओं का विस्तारित रूप, स्थानीय मान, संख्याओं की तुलना, आरोही क्रम छोटे से बड़ा क्रम और अवरोही क्रम बड़े से छोटा क्रम। जिसमें हमने पहला सवाल संख्याओं को शब्दों में लिखना, तो अंकों में लिखी हुई संख्याओं को हमने शब्दों में लिखा। इसके बाद हमने सीखा संख्याओं का विस्तारित रूप में लिखना। संख्या दी हुई थी, उनका हमने विस्तारित रूप लिखा। इसके बाद हमने विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखी है। तो ये विस्तारित रूप दिया हुआ था, उसको हमने संख्या के रूप में लिखा। इसके बाद में हमने संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। तो हमने 6 व 2 का स्थानीय मान लिखा। जहां जहां 6 थे हमने उन अंकों का स्थानीय मान लिखा, और जहां जहां 2 थे हमने उन अंकों का स्थानीय मान लिखा। इसके बाद संख्याओं के बीच में बड़ा छोटा बराबर इन चिन्हों को लगाना, ये संख्याओं की तुलना करना चिन्हों के माध्यम से। खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, और दोनों तरफ बराबर हो तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। आगे बड़ी हो तो ये वाला चिन्ह, आगे छोटी हो तो ये वाला चिन्ह, और दोनों तरफ बराबर हो तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं। और इस प्रकार से हम संख्याओं की तुलना करते हैं। इसके बाद हमने सीखा छठा सवाल छोटे से बड़ा क्रम, जिसे हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम, छोटे से बड़ा क्रम। तो संख्या अलग अलग जमी हुई थी, उनको हमने छोटी संख्याओं को पहले, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, यानी आरोही क्रम में, यानी छोटे से बड़े के क्रम में इन संख्याओं को लिखा। और सातवें सवाल में हमने बड़े से छोटा क्रम यानी अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, बड़े से छोटा क्रम यानी अवरोही क्रम। संख्या जमी हुई थी, पहले बड़ी संख्या लिखी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार से बड़े से छोटे क्रम में हमने संख्याओं को लिखा। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा आपको ये वाला। इस प्रकार से हमने गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 1 संख्याएं, उसमें हमने पूरी प्रश्नावली के सवालों को हल किया। बिल्कुल सरल तरीके से हमने सवालों को समझा। तो विद्यार्थियों आप भी यदि गणित को अच्छे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको सवालों को रटना नहीं है, सवालों को समझने का अभ्यास करना है, समझने की प्रैक्टिस करनी है और नियमित प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप सवालों को अच्छे से समझते हुए नियमित उनका अभ्यास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।